Hello, Assalamu alaikum. This is Ranjit. I'm a manager learning and development and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ that is called people management. People management ये टॉपिक क्यों चूज किया गया और इस पे बात करने के लिए इसलिए वीडियो बनाई गई क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन ऑब्जेक्टिव सेटिंग KPIs इन स्मार्टर वे। तो ये ऑब्जेक्टिव सेटिंग KPI स्मार्टर वे में मजीद आपसे डिस्कस करूंगा और उसके टेम्पलेट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो एक जैसे कि नॉर्मली आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर आप बिजनेस स्कोर कार्ड बनाते होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्कोर कार्ड बनाते होंगे। तो उसमें 4 थीम्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट थीम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कस्टमर डिलाइट, नंबर 3 पीपल डेवलपमेंट और पीपल मैनेजमेंट, एंड फोर्थ वन ऑपरेशनल एक्सीलेंस, इंटरनल प्रोसेसेस और बिजनेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये तीनों नाम उस चौथे वाले पैरामीटर को दिए जाते हैं। तो ये इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी हिस्से में है, जो मेरा जॉब रोल है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पीपल मैनेजमेंट है। बिकॉज माई जॉब रोल एंड माई होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच पीपल मैनेजमेंट एंड डू माई सेल्फ पीपल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम यही होता है, जैसे कि नॉर्मली हम लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैनेजर्स के लिए जिनके अंडर में एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो अपने लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनसे रिजल्ट्स कैसे ड्राइव करवा सकते हैं, आज इस पे बात होगी। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ अ पीपल मैनेजमेंट. People management, the ability to manage and develop people and gain their trust and cooperation to achieve the results. अब ये जो people management है, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्ट इन एबिलिटी होती है। जब आप पैदा होते हैं तो आपकी इस तरह की माहौल के अंदर नर्चरिंग ऐसे की जाती है, इस तरह से आपको बिल्ड किया जाता है। एक तो आप बॉर्न एबिलिटी के साथ पैदा हुए, फिर आपको घर में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपकी शुरुआती जो जॉब्स होती हैं वहां पर आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि वो चीज आपके अंदर बिल्ट इन की जाती है। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं उनको कौन कौन से तरीके अप्लाई करके पीपल मैनेजमेंट डेवलप करवाई जाती हैं? सबसे पहला तरीका होता है कि उनको ट्रेनिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उनको केस स्टडीज दी जाती हैं, उनको सिनारियोस बिल्ड किए जाते हैं और उनको सिखाया जाता है कि पीपल मैनेजमेंट कैसे डेवलप की जाए। तो किसी महापुरुष ने बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, द एबिलिटी टू मैनेज एंड डेवलप पीपल एंड गेन देयर ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन टू अचीव द रिजल्ट। सबसे पहले वो अपने लोगों को डेवलप करते हैं कि वो इस काबिल बन जाए कि उन पे ट्रस्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंडर में 3 लोग काम करते हैं तो बीइंग अ मैनेजर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी टीम से कौन सा काम करवाना चाहता हूं और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा या बंदी इस काम के लिए काबिल भी है। ऐसा नहीं हो कि जो लोग पीपल मैनेजमेंट जो लोग ऑपरेशंस में बहुत अच्छे हों और मैं उनको सॉफ्ट स्किल्स का काम दे दूं, और जो लोग सॉफ्ट स्किल्स में बहुत अच्छे हो मैं उनको ऑपरेशंस के काम दे दूं। इसका मतलब ये है कि मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा बंदा किस काम के लिए बेहतर है। आई नीड टू स्क्रूटिनाइज, ताकि वो मुझ पे ट्रस्ट कर सके, मैं उन पे ट्रस्ट कर सकूं। तो जब ट्रस्ट की बात आती है तो 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला इंटेग्रिटी, दूसरा कंपेटेबिलिटी या कॉम्पिटेंस। मेरी इस पे ऑलरेडी एक वीडियो है और अगर आपको इस वीडियो के बारे में मजीद जानना है तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर सकता हूं। नाउ द सेकंड वर्ड, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब ये है, आई नीड टू अंडरस्टैंड द वीक एरियाज ऑफ माय सबऑर्डिनेट्स, और उनकी स्ट्रेंथ एरियाज भी मुझे पता होनी चाहिए। तब कैसे पता चलेंगी? जब हम दोनों मिलके एक कॉमन गोल की बात करेंगे, हम रिजल्ट्स की बात करेंगे, जहां पर पर्सनल बायसेस को हटा के हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, और जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी है उसको अचीव करने के लिए जो इनपुट मींस हम मिलके जो मेहनत करेंगे, हम जो मिलके प्रोसेसेस बनाएंगे, हम मिलके उस चीज को ड्राइव करेंगे ताकि हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव कन्वर्ट हो जाए आउटकम्स में या इम्पैक्ट में। फॉर एग्जांपल, कंपनी का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इस साल हमें 100 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए। क्या मेरी टीम, क्या मेरे लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या वो इतने काबिल हैं?
क्या उन पे इतना ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या उनको इतना काम सौंपा जा सके और वही सेल्स के नंबर अचीव कर सके जो हमने इनसे डिस्कस किए, जो इनको डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बना के दिए। तो जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, जब हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव ड्राइव करेंगे और लोगों पे ट्रस्ट करेंगे और उनको कोऑपरेशन की लैंग्वेज समझाएंगे, तब जाके रिजल्ट अचीव होते हैं। दिस इज कॉल्ड कमाल ऑफ द पीपल मैनेजमेंट, के लोग जब ट्रस्ट करते हैं और कोऑपरेशन की जबान बोलना स्टार्ट करते हैं और कोऑपरेशन फील भी करवाते हैं, तब जाके रिजल्ट ड्राइव होते हैं। और अगर ट्रस्ट है, कोऑपरेशन नहीं है, तो रिजल्ट ड्राइव नहीं होंगे। अगर ट्रस्ट नहीं है, कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, तभी भी आपके रिजल्ट ड्राइव नहीं होंगे। सो रिजल्ट ड्राइव करना है तो पीपल मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, एंड पीपल मैनेजमेंट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन व्हिच ड्राइव्स एक्चुअल रिजल्ट दैट यू हैव मेड इन माइंड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बड़ा जबरदस्त सिनेरियो समझ आया होगा पीपल मैनेजमेंट का। नाउ मूव टू अनदर स्लाइड। हियर आर द टाइप्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट। सो पहले डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं और डिफरेंस जो हमने क्रिएट किए हैं वो भी आपको समझाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल मैनेजमेंट, a strategic and coherent performance to management of organizations most valued assets, the people working there who individually and collectively contribute achievement of the objectives। अब कंपनी में क्या है, जब यानी कि अपना साल स्टार्ट होता है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं वो सिर्फ सेल्स नहीं होता, वो प्रोडक्शन भी होता है, वो ह्यूमन रिसोर्स का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, सेल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है, बिजनेस डेवलपमेंट का होता है, क्वालिटी कंट्रोल का होता है, टेक्निकल सर्विसेज का होता है, इंजीनियरिंग का होता है। इसे तमाम डिपार्टमेंट्स अपने प्लान्स तैयार करते हैं, और सब प्लान जितने भी तैयार किए जाते हैं वो लीड कहाँ करते हैं, वो लीड करते हैं फाइनल कंज्यूमर, कस्टमर के हाथ में जो प्रोडक्ट पहुंचती है, और उस है कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है, कोई एनीथिंग दैट रिलेटेड टू द एफएमसीजी। अगर कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करता है और प्रोडक्शन की बात करता है, सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करता है, तो कंपनी अपने कुछ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त जो वो स्ट्रेटजी बनाती है, वो स्ट्रेटजी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि एंड कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट जाए। सो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एग्जिस्टिंग लोगों को, मींस अपने एसेट्स को, जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं वो उन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ acquiring new technology and learning of that technology and understanding of the new processes। वो human resource पे काम किया जाता है ताकि वो लोग उस strategy को translate करें into the action। वो लोग इस strategy को कोहेरेंट बनाएं डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को। जब स्ट्रेटजी बनती है उसकी ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब स्ट्रेटजी बनती है उसको कोहेरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेटजी बन गई, कोहेरेंट मींस जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का काम तो डिफरेंट है, लेकिन कोहेरेंस क्या होनी चाहिए, एंड यूजर को प्रोडक्ट कब जाएगा, कितने में जाएगा, कैसे जाएगा, उसके लिए जो ट्रांसलेशन के लिए बैठा हुआ है वो सेल्स एंड मार्केटिंग है। वो तमाम डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने के बाद, प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद, एंड जब प्रोडक्ट बन जाता है, फिनिश प्रोडक्ट्स बन जाता है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग उसको मार्केट में पहुंचाता है और उसको बेचता है। जब एंड कंज्यूमर उसको परचेज करता है और उसको परचेज करने के बाद पे ऑफ करता है और रिपीट बाइंग करता है, इट मीन्स नाउ the desired objectives and achievement objectives are at the same page। so this is the type of what human resource management के लोगों को कैसे डेवलप किया जाता है। अगर QC का कोई बंदा है तो उसको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो प्रोडक्ट में आने वाले प्रॉब्लम से पहले आगाह कर सके। जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला है उसको ये बता सके कि मार्केट में प्रोडक्ट कैसे बेचा जाएगा। जो ब्रांडिंग वाले हैं उनको ये मैसेज दिया जाए कि हमारे ब्रांड का, इस प्रोडक्ट का एक्चुअल मैसेज क्या है, ताकि वो लोगों के अंदर वो पोजीशन कर सके। तमाम लोग जितने भी अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं उन सब का मकसद ये होता है कि एंड कंज्यूमर क्या हो, खुश हो और वो उसे रिपीट बाय करे। सो